विश्वास, सुनना और सुनाना परमेश्वर के वचन से होता है। सुनना और सुनाना, मैंने परमेश्वर का वचन सुना है तो मैं एक बार उत्साहित हुआ हूं, मैंने दूसरे को सुनाया है 2 बार उत्साहित हो गया हूं, क्योंकि विश्वास, सुनना और सुनाना परमेश्वर के वचन से होता है। बहुत सारे भाई कहते हैं कि वचन, क्योंकि वचन जीवनदायी है, वचन जीवनदायी नहीं है। जो वचन परमेश्वर की ओर से है वो वचन काम करता है। परमेश्वर का वचन 2 धारी तलवार से भी बड़ा चोखा है, जो दिल और दिमाग को छेदता है। प्रबल वचन है, इसलिए हमें विश्वास करना है। परमेश्वर ने कहा, यदि तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर विश्वास है तो तुम इस पहाड़ से कहो यहां से खिसक जा, तो जाके वो खिसक जाएगा। और मन में संदेह न करे, क्योंकि हम प्रार्थना करते हैं और कहते देखते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं, होता है कि नहीं होता, लेकिन चलो प्रार्थना कर लेते हैं। ऐसी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है। विश्वास के साथ जो प्रार्थना की जाती है उस प्रार्थना का उत्तर, रिजल्ट आता है। परमेश्वर ने कहा, संदेह करने वाले समुद्र के लहरों के समान है। वो मनुष्य ये न सोचे वो परमेश्वर से कुछ चीज प्राप्त करे, कुछ प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि समुद्र के लहरें उठती है और उसी समय नीचे आ जाती है। हम एक दिन कहते हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं, फिर दूसरे दिन सोचते हुआ क्यों नहीं, क्योंकि संदेह मन में है। जो आपने मांगा है वो आपके लिए मिल गया है, ये विश्वास करना है, वो चीज उस समय आपके लिए प्राप्त है। जब आपकी आवश्यकता है उस समय वो आपके लिए रखी है। कर्म बिना विश्वास अधूरा है। जब तक आप ये कर्म नहीं करोगे तब तक विश्वास भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आप कर्म करोगे उसमें आशीष पाओगे। जहां आपका बिजनेस है, आप नौकरी में हो, किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, विश्वास के साथ कार्य करोगे तो उसमें आशीष पाओगे। क्योंकि विश्वास बिना, क्योंकि कर्म बिना विश्वास अधूरा है। और विश्वास बिना उस परमात्मा को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि विश्वास करना पड़ेगा कि परमेश्वर मेरे साथ में है और वो मेरे जीवन में कार्य कर रहा है। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले और हमको और आपको बनाने वाला वो परमात्मा है। ये विश्वास अगर हम करते हैं तो परमेश्वर हमारी हर इच्छा को पूरी करेगा। तो परमेश्वर अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। इसलिए हमको विश्वास करना है कि वो विश्वास, उस विश्वास से हम परमेश्वर के निकट जाए और परमेश्वर के सामने उपस्थित हो।
यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य और तभी वो विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह अपना इनकार नहीं करता है। परमेश्वर ने कहा मैं मनुष्य नहीं हूं कि मैं झूठ बोलूं, मैं मनुष्य नहीं हूं कि मैं अपनी बात को टाल दूं। परमेश्वर ने कहा मेरा वचन अटल है। इसलिए जो तो हमको परमेश्वर में विश्वास करना है। और परमेश्वर ने कहा विश्वास बिना सब चीज नहीं हो सकती, क्योंकि आपको विश्वास करना है और विश्वास से ही हम उस परमात्मा को प्रसन्न कर सकते हैं। वो परमात्मा आपके जीवन में प्रकाश डालेगा और परमेश्वर आपको अपनी इच्छा के अनुसार चलाएगा, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा कि मेरे बेटा और बेटियां भले काम करें। जब तुम भले कामों के लिए प्रयत्न करते हो, प्रयास करते हो, मेहनत करते हो, तो परमात्मा खुश होता है, परमेश्वर खुश होता है और आपके अंदर वो खुशी की भावना परमेश्वर जगाता है, जिससे आप प्रसन्न होते हो। परमेश्वर ही है जो आपकी इच्छाओं को जगाता है, आपकी भले भले इच्छा, भले भले कार्यों के लिए आपको प्रेरित करता है। लेकिन हम परमेश्वर की उन बातों को क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। परमेश्वर हर एक के जीवन में अपना कार्य प्रकट करना चाहता है। परमेश्वर ने कहा तुम मन के द्वार खोलो, कौन से द्वार? हरिद्वार है ना, परमेश्वर हरिद्वार, परमेश्वर का द्वार। आप मन खोलो, मैं तुम्हारे अंदर प्रवेश होना चाहता हूं। लेकिन हम द्वार नहीं खोलते। परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है, सिर्फ इतना फर्क है क्योंकि हम उसको प्रकट नहीं करते। क्योंकि प्रकट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम बोझ से दबे हैं। जब हम उस बोझ को उतार के फेंकते हैं, तब हम उस प्रेम का अनुभव करते हैं कि परमेश्वर का प्रेम क्या है। और परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है, चाहे वो विश्वासी है या अविश्वासी है। हर रोज परमेश्वर हर एक जन से बात करता है, लेकिन परमेश्वर की बात को मनुष्य इग्नोर करता है और शैतान की बात को वो मान लेता है। क्योंकि असत्य का मार्ग सरल है और सत्य का मार्ग कठिन है। इसलिए मनुष्य ज्यादा से ज्यादा असत्य के मार्ग पर चलता है, सत्य के मार्ग पर बहुत कम। क्योंकि हर रोज परमेश्वर हर एक भाई से परमेश्वर बात करना चाहता है। परमेश्वर हर रोज कहता है मैं तुमसे प्रेम करता हूं। जिस तरह से एक संसारिक बाप कहता है कि मेरा बेटा मेरे कहने और सुनने पर नहीं है, इसलिए मैं उसको अपनी जहजा से बेदखल करता हूं। ये कौन सा बाप कह रहा है? संसारिक बाप। और स्वर्गीय पिता कह रहा है कि तुम मेरे पास आओ,
क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। तेरा संसारिक बाप तुझको निकाल देगा, लेकिन मैं जगत का पिता हूं, मैं तो तुझसे प्रेम करता हूं, तो मेरे पास आओ। इसलिए परमेश्वर ने कहा, ये बोझ के दबे लोगों तो मेरे पास आओ, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। इसलिए हम विश्वास करेंगे कि परमेश्वर है और परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर रहा है, क्योंकि हम परमेश्वर को अपने जीवन में कार्य नहीं करने देते हैं। इसलिए हर समय हर घड़ी परमेश्वर ने कहा, तुम अपनी चौकसी बरतते रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। परमेश्वर ने कहा, तुम नित्य प्रार्थना करते रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में पड़ जाओ जो मनुष्यों के सहने से बाहर है। अगर तुम ऐसी परीक्षा में पड़ रहे हो तो मैं तुमको वहां से बाहर निकालूंगा। तो इससे अच्छा है कि हम परीक्षा में पढ़े क्यों? इससे बहुत अच्छा है कि हम परीक्षा में पढ़े क्यों? क्योंकि इससे अच्छा है कि हम प्रार्थना करें। तो परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बहुत चिन्ह और चमत्कार आपके जीवन में करेगा। आज तुम में से जो भी बीमार है, परमेश्वर आपके बीमारियों के बिस्तरों को छू रहा है और आपकी हर बीमारी को नाशित कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर शकल नहीं देखता है, काला की गोरा है। परमेश्वर जात और धर्म नहीं देखता है, क्योंकि परमेश्वर तो मन को देखता है। परमेश्वर तो मन को जांचने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे पास आओ, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। हमें हर समय परमेश्वर के सामने उपस्थित होना है, परमेश्वर की हर इच्छा को जानना है कि परमात्मा हमारी हर इच्छा को किस तरह से जाने और हम परमेश्वर की इच्छा को कैसे जान सकते। जिसने रोमियो 10 का 9 अंगीकार किया है, तो परमेश्वर की वो पवित्र आत्मा उसके अंदर है और उस पवित्र आत्मा से वो जान सकता है परमेश्वर की बुलाहट क्या है। तो धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष और अनुग्रह बहुतायत के साथ दे। परमेश्वर आपके हर लक्ष्य को पूरा करे और कर चुके हैं। आपकी हर जरूरत को परमेश्वर पूरा कर चुका है। धन्यवाद।